वोट की डकैती हो रही है, पूरी तरीके से वोट में डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 सीट जीतने वाला एक पार्टी का बंदा वो सभी कैंडिडेट्स को खरीद कर अपना महापौर बना लेता है। ये सिलसिला तो 30 सालों से चला आ रहा है। बात है योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को नफरत की राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है हिंदू और मुसलमान के बीच में। भिवंडी शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट तकरीबन 5,000 करोड़ का है, जिसमें से 80% पैसा लूट लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत भिवंडी शहर के अंदर हो तो आपको आम आदमी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ आना चाहिए। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। दोस्तों आइए आज आपको लेकर चलते हैं भिवंडी कल्याण रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय, जहां आज उत्तर प्रदेश प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ तशरीफ लाए और भिवंडी शहर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, आम आदमी पार्टी भिवंडी के सभी सीट से एक कैंडिडेट से चुनावी रण में उतरेगी। साथ ही साथ भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये इल्जाम लगाया कि भिवंडी शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट तकरीबन 5,000 करोड़ का है, जिसमें से 80% पैसा लूट लिया जाता है, जिस कारण से शहर के रास्ते, गलियां, पानी, गटर, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जैसी बुनियादी जरूरत से शहरवासी महरूम रह जाते हैं। साथ ही साथ भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल ने भिवंडी शहर वासियों से अपील करते हुए कहा, आपने अब तक हर पार्टी को मौका दिया, लेकिन इस बार शहर की बेहतरी के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखें। क्लीन भिवंडी, ग्रीन भिवंडी के नारे के साथ आपको एक खूबसूरत शहर बनाकर आम आदमी पार्टी देगी। सर, आप आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष हैं और आज यहाँ पे भिवंडी शहर में आपका आगमन हुआ और यहाँ पे लोगों ने आपका सत्कार वगैरह किया, तो आप ये यहाँ आने के बाद इस सत्कार समारोह को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अपने उत्तर भारतीय लोगों से मुलाकात करने के लिए आया था और उसमें हमारे आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के साथियों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने हमको यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया। और आज मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से मुलाकात की है और उनके साथ आम आदमी पार्टी को कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है उस पर विचार विमर्श किया है। और आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, और इन्हीं सारे मुद्दों पर कैसे भिवंडी शहर के अंदर पार्टी को संघर्ष करना है, पार्टी को आगे ले जाना है, इस विषय में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। अच्छा, एक सवाल है आपका कि जैसे कि आप इतने बड़े नेता हैं और भिवंडी में आपका यहाँ पे आगमन हुआ है, तो भिवंडी शहर में आने वाला अभी कुछ ही महीनों में या दिनों में महानगर पालिका का चुनाव लगने वाला है, तो इस विषय को लेकर के पार्टी के साथ आपका कुछ चर्चा, विषय, कुछ मशवरा हुआ है, तो क्या करना चाहेंगे उस चुनाव को लेकर? देखिए, मैंने यहाँ तो आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे वार्ड कमेटी के लोग थे, जो हमारी महानगर पालिका कमेटी के लोग थे, उन सभी लोगों को मजबूती के साथ पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए आह्वान किया है और उनको जो ज़रूरी दिशा निर्देश हो सकता है, जो अनुभव अपना हो सकता है, वो हमने इनके साथ साझा किया है कि कैसे जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करना है, कैसे संगठन का निर्माण करना है और एक बेहतरीन संगठन के साथ, एक मजबूत संगठन के साथ कैसे चुनाव में जाया जा सकता है। इन सारे विषयों पर इनके साथ चर्चा हुई है। बाकी चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो जो हमारा महाराष्ट्र का आम आदमी पार्टी का संगठन है, जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, ये सब लोग मिलकर फैसला लेंगे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, आपके पार्टी के उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही हो। जहां तक उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की बात है, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में
पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को नफरत की राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा की जा रही है, नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है, किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। आज के वक्त में अगर नौजवानों से बात करें तो वो रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उस समय पर परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर नौजवानों के अंदर रोष है। किसानों को खाद बीज पानी का संकट है, सरकार उसका इंतजाम नहीं कर पा रही है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज मालूम होता है, और जंगल राज से भी बदतर हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है, और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमने एक पदयात्रा अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक की है, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा, और दूसरी पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा रामपुर से लेकर अमरोहा तक होने जा रही है 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन लगातार मूल मुद्दों की राजनीति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और जो सरकार की जो अनियमितताएं हैं, जो विफलताएं हैं, उसको उजागर करने का काम कर रहा है। अच्छा, ये जो चल रहा है अभी की भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है, तो इस बारे में लेकर के बहुत ज़्यादा देश में चर्चा बन रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से वोट चोरी शब्द सही शब्द नहीं है, वोट की डकैती हो रही है। पूरी तरीके से वोट में डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी है इस वोट चोरी के जरिए, इस वोट डकैती के जरिए, SIR के जरिए। बिहार के अंदर किस तरह का चुनाव हुआ, वहां पर भी वोट की डकैती हुई और चुनाव का परिणाम बदला गया। महाराष्ट्र के अंदर वोट की डकैती हुई, चुनाव का परिणाम बदला गया। दिल्ली के अंदर वोट की चोरी हुई, डकैती हुई, वहां का परिणाम बदल गया। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के अंदर SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वोट की डकैती की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। सबसे पहली पार्टी आम आदमी पार्टी है, सबसे पहले नेता संजय सिंह जी हैं जिन्होंने वोट चोरी के मामले को, वोट की डकैती के मामले को दिल्ली में उजागर करने का काम किया था। तो हम इसमें निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वोट चोरी, वोट डकैती किसी भी कीमत पे हम होने नहीं देंगे, और इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। भिवंडी शहर में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, परंतु आप अपनी पार्टी की तरफ से भिवंडी की जनता को क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भिवंडी की जनता को मैं यही अपील करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, साधुवाद कहूंगा कि आपने कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। और भिवंडी की जनता को जो मेरा संदेश है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करती है। अगर आप भिवंडी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भिवंडी साफ सुथरा रहे, यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर अच्छे स्कूल बनाए जाएं, अच्छे अस्पताल बनाए जाएं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएं, यहाँ की सड़कें चमचमाती रहें, यहाँ की गलियाँ साफ सुथरी रहें, यहाँ पर सीवेज की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, तो आपको आम आदमी पार्टी पर भरोसा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी है कि एक बार दिल्ली में जब वोट चोरी करके हमको हराया गया तो आज की जनता वहां परेशान है। जनता ये बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आनी चाहिए। तो जैसी सरकार हमने दिल्ली के अंदर चलाई, जैसी सरकार हम पंजाब के अंदर चला रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ हम काम की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत भिवंडी शहर के अंदर हो तो आपको आम आदमी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ आना चाहिए। मैं विशेष रूप से भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं मसीह इकबाल साहब, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और एक अच्छी टीम इन्होंने यहाँ शहर के अंदर बनाई है। वार्ड में कमेटियाँ बनाई हैं, वार्ड के अध्यक्ष बनाए हैं, और वो वार्ड के अध्यक्ष लगातार आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता मसीह इकबाल साहब के नेतृत्व में भिवंडी शहर के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब का हृदय की अतल गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, और एक स्वस्थ चर्चा हम लोगों ने की। हमारे अब्दुल करीम साहब ने भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो मैं मसीह इकबाल साहब के नेतृत्व में सारे लोग एक बेहतरीन काम यहाँ पर कर रहे हैं भिवंडी शहर के अंदर। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ, और भिवंडी की जनता से अपील करता हूँ कि मसीह इकबाल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के अंदर काम कर रही है, इनके हाथों को मजबूत करें, इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों, ताकि यहाँ पर एक बेहतरीन राजनीति की शुरुआत हो सके, ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत हो सके, और जो जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे हैं उन पर बात हो, उन पर काम हो। इसलिए मसीह इकबाल साहब के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम करें। इकबाल भाई, क्या करना चाहेंगे? आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आपके कार्यालय में आए और इनका स्वागत सत्कार भी किया गया, तो आप क्या करना चाहेंगे? इंजीनियर इमरान लतीफ़ साहब
इनको हमने निमंत्रण दिया था और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यालय में तशरीफ़ लेकर आए और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया इन्होंने और काफ़ी कुछ चीज़ें जो भिवंडी को लेकर हमने सर को बताई है तो उसके ऊपर हमें बहुत सारी एडवाइजरी भी हमें मिली है और इस बार हम भिवंडी शहर को एक नया विकल्प देना चाह रहे हैं और एक नए विकल्प के मकसद से और जो भिवंडी शहर में आज एक गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 4 सीट जीतने वाला एक पार्टी का बंदा वो सभी कैंडिडेट्स को खरीद कर अपना महापौर बना लेता है। ये सिलसिला तो 30 सालों से चला आ रहा है। 30 साल से भिवंडी की आवाम त्राहिमाम है और यहाँ की सड़कें, यहाँ के स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ चरमराई हुई है, सब कुछ करप्शन के भेंट चढ़ा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, भिवंडी शहर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट तकरीबन 5,000 करोड़ का है, जिसमें से 80% पैसा लूट लिया जाता है। यही वजह जो आज हमारी सड़कें खराब है, हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। आज ओला उबर के ड्राइवर भी हमारी ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भिवंडी की ट्रिप है तो वो कैंसिल कर देते हैं। जवाब आता है कि भिवंडी में बहुत सारे खड्डे, हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो आपकी पार्टी अगर मान लीजिए कि महानगर पालिका के चुनाव में चुन करके आती है तो आप क्या करो? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, हर सिस्टम, हर क्षेत्र, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, सब कुछ चरमराई हुई है। करप्शन उच्च स्तरीय लेवल पर चल रहा है भिवंडी शहर में। तो इन सब के ऊपर अब हम विराम लगाएंगे। इन सभी चोर और डकैतों को अब हम रास्ता दिखाएंगे और भिवंडी को एक साफ सुथरी राजनीति हम प्रदान करेंगे। महानगर पालिका में आपके इस बार 2025-26 में कितने कैंडिडेट उतारने का आपकी प्लान? सभी वार्ड से हम हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और भिवंडी शहर की आवाम से अपील है, इस बार आप किसी पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट मत करो। आपने सभी पार्टियों को आजमा लिया है। एक बार आम आदमी पार्टी, जो कि आपके क्षेत्र से ही आपका कैंडिडेट होगा, हम हमारा कैंडिडेट लाके आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हें वोट करो। हम आपके वार्ड में आएंगे, आपके साथ में सलाह मशवरा करेंगे। आप जिस कैंडिडेट्स के ऊपर हाथ रखेंगे हम उसे टिकट देंगे और आप अपना बेटा इस बार चुन के लेकर आइए और पूरे शहर को इस बार हम बदल के दिखाएंगे।